गोधरा जाने वाली एकता यात्रा का स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभा को करेंगे संबोधित। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर पीएचक्यू में ली अधिकारियों की बैठक। रायसेन एसपी को मुख्यालय अटैच करने के आदेश। मिसरौद टीआई संदीप पवार किए गए लाइन अटैच, तो आशुतोष गुप्ता होंगे नए एसपी। रतलाम हत्याकांड के आरोपी का शॉट एनकाउंटर। पुलिस ने भागने के दौरान मारी पैर में गोली लगने की वजह से आरोपी घायल, इलाज जारी। जबलपुर में फिर आमने सामने एससी एसटी और हिंदूवादी संगठन। विवादित किताब को लेकर जमकर बवाल। एससी एसटी संगठन से जुड़े लोगों ने लगाया मारपीट का आरोप। जबलपुर में बढ़ा बदमाशों का आतंक। सड़क पर चलते हुए युवक का मोबाइल छीनकर भागे बदमाश। वारदात सीसीटीवी में कैद। मध्य प्रदेश के कई शहरों में कम हुआ ठंड का असर। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में छाए रहेंगे बादल। कुछ दिनों में फिर पड़ेगी कड़ाके की ठंड। तो चलिए मेरा मध्य प्रदेश में संपूर्ण खबरों को विस्तार के साथ जानेंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बिग ब्रेकिंग के साथ भिंड से मिल रही है, जहां पर बच्चों के खेलने को लेकर यहां पे विवाद हुआ है। और विवाद इस कदर बढ़ जाता है कि गोली चलाने तक की नौबत आन पड़ती है। और विवाद को लेकर जो गोली चली है उसमें एक शख्स की मौत हुई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। घायलों को इलाज के लिए आनन फानन में ग्वालियर रेफर कर दिया गया है, जहां पर उनका इलाज इस वक्त जारी है। रौन थाने के बहादुरपुर का ये पूरा घटनाक्रम बताया जाता है। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भिंड से, जहां पर देखिए बच्चे आपस में खेल रहे थे। खेलने के दौरान इन बच्चों में किसी बात को लेकर विवाद होता है और बच्चों के विवाद में जो परिजन हैं बड़े कूद पड़ते हैं और नौबत यहां पे गोलीबारी तक आ जाती है। जब गोली चली तो एक शख्स की गोली लगने से मौत हो गई। 2 लोग घायल बताए जाते हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। कंडीशन क्रिटिकल होने की चलते उनको ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। रौन थाने के बहादुरपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जाती है। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रतलाम के गांधीनगर इलाके में 70 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षिका सरला धनेटवाल की हत्या के केस में पुलिस ने आरोपी का शॉट एनकाउंटर कर दिया। पुलिस ने इस पूरे केस की तफ्तीश की और जिसके लिए बाकायदा 5 टीमों का गठन किया गया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को जानकारी मिली थी कि आरोपी सागर रावटी थाना इलाके के पास देखा गया है और इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को धर दबोचा। पुलिस की टीम जब आरोपी को पकड़ने के लिए रतलाम पहुंची और उसको अपने साथ लेकर आ रही थी, तो उसी दौरान पुलिस गिरफ्त से भागने की कोशिश इस आरोपी ने की। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और इसी दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। आरोपी के शॉट एनकाउंटर के दौरान दीनदयाल नगर थाना प्रभारी अनुराग यादव भी घायल बताए जाते हैं। दोनों को रतलाम के मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है, जहां पर दोनों अभी खतरे से बाहर बताए जाते हैं। जबलपुर में विवादित किताब को लेकर हुए हंगामे को लेकर 2 संगठन अब आमने सामने आ पहुंचे हैं और इसके साथ ही हिंदू संगठन के तमाम कार्यकर्ता एसपी ऑफिस में अधिकारियों को ज्ञापन देकर लौट ही रहे थे, जबकि दलित संगठन से जुड़े हुए लोग ओमती पुलिस थाने में ज्ञापन दे रहे थे। इसी बीच दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जिसमें जुड़े हुए कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया है। उसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर विरोध जाहिर करते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर मारपीट किए जाने का आरोप लगाया। ओमती थाना पुलिस ने फिलहाल अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए हुड़दंगियों की पहचान के बाद उन पर कार्रवाई की बात जरूर की है। जो घंटाघर ओमती थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर जब ज्ञापन दिया जा रहा था तभी पीछे से कुछ अज्ञात लोग आए, जिसमें महिला पुरुष दोनों थे। वह भागा दौड़ी करते हुए जो यहाँ ज्ञापन दे के जो लोग जा रहे थे उनके पीछे मारने के उद्देश्य से उनके पीछे आए। तो अभी इसमें अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
जबलपुर में युवक से मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाश का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है कि किस कदर यहां पे संस्कारधानी जबलपुर में गुंडे बदमाश कितने बेखौफ हो चले हैं कि आए दिन वो राहगीरों को परेशान कर रहे हैं, उनके साथ यहां पे लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है जबलपुर में, जहां पर एक युवक चल रहा था रास्ते में, जब वो अपने मोबाइल फोन पर बातचीत करते हुए जा रहा था, इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उसके मोबाइल को छीन लिया। बदमाशों की ये सारी करतूत सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। इसके साथ ही 1.5 लाख रुपए का ये आईफोन बताया जाता है, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है। आईफोन की तलाश में इस वक्त विजयनगर पुलिस जुटी हुई है। तो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे टीकमगढ़ से, जहां पर बागेश्वरी मंदिर की बात कर रहे हैं, जहां पर चोरी करने का एक मामला सामने आया है। पुलिस ने इस दौरान 2 आरोपियों को उत्तर प्रदेश के बांदा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से चोरी के राम लक्ष्मण की प्रतिमा को भी हालांकि अब जब्त किया गया है। वारदात में शामिल एक आरोपी अभी भी फरार बताया जाता है। यूट्यूब से इन्होंने ताला तोड़ने की तकनीक को सीखा हुआ था। बेग किस तरह यहाँ पर जो आरोपी हैं, इन्होंने यूट्यूब के जरिए ताला तोड़ने की तकनीक को सीखा था। उसके बाद अब पुलिस ने इनको गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता को हासिल किया है। रायसेन के गौहरगंज में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है और इस पूरे मामले में पुलिस के लिए ये जो घटना है वो अब इस वक्त सिरदर्द बन गई है। आरोपी सलमान पुलिस की गिरफ्त से अभी भी कोसों दूर बताया जाता है, तो वहीं हिंदूवादी संगठन आए दिन नगर बंद और सड़क जाम कर रहे हैं। दुष्कर्म के विरोध में मंगलवार को बरेली को बंद रखा गया था। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में हिंदू समाज और एसडीएम कार्यालय पहुंचे और राज्यपाल के नाम प्रशासन को बाकायदा ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। बुधवार को गौहरगंज में सकल हिंदू समाज के द्वारा बड़ा प्रदर्शन किए जाने की तैयारी भी की जा रही है। सभी धार्मिक संस्थाओं ने, सामाजिक संस्थाओं ने नगर बंद कर अपना आक्रोश व्यक्त किया है और उसमें मांग की गई है कि जल्द से जल्द इस प्रकार के अपराधियों को पकड़कर फांसी की सजा दी जाए, साथ ही इनको संरक्षण देने वालों पर भी कठोर कार्रवाई की जाए। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और करीब 300 का बल हमारा अधिकारी कर्मचारियों सहित इस कार्य में जुटा हुआ है। करीब 20 के लगभग टीमें हमारी इस समय कार्य कर रही हैं और हमारा प्रयास है कि वो जल्दी से जल्दी हमें मिल जाए। निश्चित ही इसमें सफलता हमें मिलेगी। तो वहीं विदिशा में भी इस पूरी घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन देखा गया है। हिंदू प्रहरी संगठन के तमाम सदस्यों ने माधवगंज से बाइक रैली निकाली जो विवेकानंद चौराहे पर जा पहुंची, जहां पर आरोपी सलमान का पुतला दहन किया गया। संगठन के तमाम सदस्यों ने आरोपी के एनकाउंटर किए जाने की मांग भी की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देर शाम अचानक से पुलिस मुख्यालय जा पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली और कड़े दिशा निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने प्रदेश में पिछले दिनों हुए गंभीर अपराधों पर नाराजगी को जाहिर करते हुए किसी भी हाल में अपराधियों को पकड़ने और कड़ी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी इंटेलिजेंस और पुलिस कमिश्नर भोपाल अन्य अधिकारी मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री ने रायसेन के मामले में गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी को जाहिर किया। मंडीदीप में चक्काजाम कर पुलिस की ढीली कार्रवाई पर भी नाराजगी को व्यक्त किया। भोपाल में लगातार आपराधिक वारदातों पर पुलिस कमिश्नर से सीएम ने जवाब तलब किया है और इसके साथ ही भोपाल पुलिस कमिश्नर से सभी वारदातों की विस्तृत जानकारी ली है। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़े दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि पुलिस अधीक्षक रायसेन और पंकज पांडे को मुख्यालय अटैच किए जाने के निर्देश दिए। वहीं मिसरौद थाना प्रभारी को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। डीसीपी जोन 1 आशुतोष गुप्ता को रायसेन का नया एसपी बना दिया गया है। तो आशुतोष गुप्ता को कुछ महीनों पहले ही भोपाल में जोन की कमान मिली थी। इसके साथ ही आशुतोष गुप्ता 17 जिले के एसपी भी रह चुके हैं। अफसरों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि पुलिस सड़कों पर उतरे किसी भी अपराधी को बख्शे नहीं, कठोर कार्रवाई करे। सीएम ने गश्त और पेट्रोलिंग बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कहा कि लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यहाँ कंट्रोल रूम पे पुलिस मुख्यालय आया था और लाइन ऑर्डर के प्रदेश की समीक्षा भी की है
और कल जिस प्रकार से चक्का जाम हुआ था रायसेन पे, और कुछ कार्रवाई करने के लिए मैंने पीएचक्यू को बताया। आरक्षण को लेकर हमेशा से ही बहस गरमाती रही है और इस मर्तबा सभी के विचार अलग अलग हैं। कई असहमतियां भी हैं, लेकिन संविधान ने सबकी मर्यादा, सबकी सीमा को तय करके रखा हुआ है। इसके साथ ही लेकिन कुछ लोग इस सीमा को भी लांघने की तैयारी कर रहे हैं और उस सीमा को लांघकर समाज, वर्ग और संघर्ष की नौबत ला देते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ है, एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी ने ही किया है जिन्होंने वैसे तो अपने कहे पर अब सफाई दे दी है, लेकिन बयानों से बवाली आग तो वो पहले ही लगा चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो सुना आपने, ये है अजाक्स मध्य प्रदेश के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष और आईएएस संतोष वर्मा, जिन्होंने आरक्षण की वकालत करते करते ब्राह्मण समाज की बेटियों पर ही आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। यूं तो संतोष वर्मा मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विभाग में उप सचिव हैं, लेकिन उनकी भाषा शैली सामाजिक विद्वेष फैलाने वालों जैसी ही है। संतोष वर्मा का ये बयान वायरल होते ही पूरे सूबे में बवाल मच गया। ब्राह्मण और संत संगठनों से लेकर मंत्रालय, सेवा अधिकारी, कर्मचारी संघ ने भी विरोध जताया। राष्ट्र सनातन सेना ने कार्रवाई की मांग करते हुए संतोष वर्मा का मुंह काला करने वाले व्यक्ति को 51,000 रुपए देने का ऐलान कर डाला। राष्ट्रीय सनातन सेना भारत शासन, प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहती है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा और कोई भी व्यक्ति इस संतोष वर्मा का मुंह काला करेगा उसको 51,000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इस आतंकवादी का जल्द से जल्द मुंह काला होना ही चाहिए। कन्या की जब बात आती है तो वह किसी जाति, किसी समाज, किसी की भी कन्या हो, सब पूजनीय होती है। और ऐसे व्यक्ति शासन प्रशासन में बैठे हुए भ्रष्टाचारी, दुराचारी, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। उनको पद से पदच्युत करके और जेल की सलाखाओं के पीछे डालना चाहिए। तो वहीं आईएएस संतोष वर्मा की विवादित टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस ने एक सुर में सख्त एक्शन लेने की बात कही है। मुझे लगता है ऐसे मूर्खों की बातों पर किसी पे कोई ध्यान नहीं दो। आप चिंता मत करो, सनातन और हिंदू एकता जिंदा रहेगी। ये सब जातिवादी लोग जितने भी हैं एकता में भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू एक था, एक है, रहेगा। सब बेटियों का सम्मान है, सब बेटियां सुरक्षित हैं। अपराधी मानसिकता किसी की भी चलेगी नहीं। मैं ये समझता हूँ आरक्षण देश की पिछड़ी जातियों के लिए आवश्यक है, लेकिन जो इनका बयान है ये जातिगत विरोधाभास और कटुता बढ़ाने वाला बयान दिया है इन्होंने। ऐसे बयान की भर्त्सना की जानी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि आप कैसे भी बयान दे लो, आप नेता बनने की कोशिश कर रहे हो, ये सबको दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर जिस तरह से आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज की बेटियों को टारगेट करते हुए आपत्तिजनक बयान दिया है, वो किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, क्योंकि बेटियां किसी की भी हो, वो पूरे समाज का मान और स्वाभिमान होती हैं। ऐसे में विभाजनकारी एजेंडा रखने वालों को जातीय विद्वेष फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो चलिए एक और बिग ब्रेकिंग आपको राजधानी भोपाल से बताते, जहां पर राजधानी के बड़े तालाब में राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स 5 दिवसीय स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। 8वीं इंटर स्टेट चैलेंजर्स रोइंग चैंपियनशिप का ये शुभारंभ है। 45वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का शुभारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही चैंपियनशिप में 23 राज्यों के 500 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। खेल विभाग और रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का ये विशेष आयोजन है जो हर साल आयोजित किया जाता है। मॉडर्न बोट्स से प्रतिभागी यहाँ पे अपने कौशल को प्रदर्शित करेंगे। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि आज 1.5 लाख से ज्यादा किसानों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि इंदौर के देपालपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। किसानों के खातों में आएंगे भावांतर योजना की राशि। 1,52,000 किसानों के खातों में 253 करोड़ रुपए की राशि को आज यहाँ पे सिंगल
क्लिक के जरिए ट्रांसफर किया जाएगा। तो प्रदेश सरकार की यह सबसे महत्वाकांक्षी योजना है भावांतर योजना, जिसके तहत जो फसलों के भाव और किसानों को जो नुकसान पहुंच रहा था उनकी फसलों के भाव को यहाँ पे उसकी पूर्ति करने के लिए इस योजना को लाया गया है। साक्षी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साक्षी, बड़ी सौगात आज एक बार फिर से 1,52,000 प्रदेश के किसानों को मिलने जा रही है। सिंगल क्लिक के माध्यम से 253 करोड़ रुपए इनके खातों में ट्रांसफर होंगे। जी बिल्कुल, देखिए राष्ट्र सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर दौरे पर रहेंगे। यहाँ पर कई कार्यक्रम होने हैं। नर्मदा प्रवाह यात्रा के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण, लेकिन इनमें से जो सबसे खास कार्यक्रम है जिसका इंतजार प्रदेश भर के किसानों को लंबे समय से है, वो है भावांतर योजना की राशि। देखिए आज लगभग 1,52,000 किसानों के खाते में 253 करोड़ की राशि सीएम डॉक्टर मोहन यादव सिंगल क्लिक में जारी करेंगे। देखिए लंबे समय से किसानों को इस राशि का इंतजार था और बिल्कुल देखिए जिस तरीके से जो नुकसान होता था आर्थिक रूप से, अगर उनकी जो एमएसपी होती थी वो मार्केट रेट से नहीं मैच करती थी, अब ये नुकसान किसानों को नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि अब जो राशि का अंतर होता था वो सीधे उनके खाते पर जो इस योजना के माध्यम से पहुंच जाएगा, जिससे उनकी जो आर्थिक आय है वो मजबूत होगी और किसानों का जो नुकसान होता था उससे इनको बचाया जाएगा। और बिल्कुल देखिए 1,52,000 किसानों को इसका फायदा होने वाला है। और देखिए लंबे समय से भावांतर योजना को लेकर चर्चाएं चल रही थी, बात हो रही थी, और उसके बाद आज अब इस बिल्कुल, क्योंकि ये प्रदेश सरकार की बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी और अब उसी कड़ी में यहाँ पे वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर यहाँ पे मोहन यादव इसको बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, किसानों के दर्द को समझते हैं। शुक्रिया जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खरगोन से, जहां पर खरगोन जिले की धार्मिक नगरी महेश्वर के देवी अहिल्या घाट पर अंतिम दिन कलाकारों ने यहां पर काठी, गणगौर और कथक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी है। काठी नृत्य के माध्यम से यहां पर शिव पार्वती आराधना की आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई। इसके साथ ही निमाड़ के प्रसिद्ध लोक नृत्य गणगौर का दर्शकों ने जमकर आनंद लिया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गौरी देशमुख के समूह के द्वारा श्री कृष्ण कथक नृत्य की प्रस्तुति को कला प्रेमी ने खूब सराहा है और जिसमें मां नर्मदा की स्तुति और श्री कृष्ण की तमाम लीलाओं का चित्रण किया गया है। निमाड़ उत्सव के अंतिम दिन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का भी खास तौर पर आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय कवियों के काव्य पाठ ने श्रोताओं के बीच सांस्कृतिक गौरव का संचार किया। हमारी वाचिक परंपरा के लिए एक बार तालियां दे दीजिए। एक और बिग ब्रेकिंग आपको राजधानी भोपाल से बताते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के कई शहरों में ठंड से लोगों को राहत मिलती हुई अब नजर आ रही है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में बादल छाए हुए हैं। इसके साथ ही भोपाल में 15.4 डिग्री तक तापमान है वो पहुंच चुका है और इंदौर में 16.8 डिग्री तापमान को दर्ज किया गया है। ग्वालियर में 10 डिग्री तो उज्जैन में 16.7 डिग्री तापमान को दर्ज किया गया है। जबलपुर में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा है, तो नौगांव, रीवा, मुरैना, खजुराहो, चित्रकूट और दतिया में पारा 10 डिग्री से कम रहा। नौगांव में 8 डिग्री तो रीवा में 8.9 डिग्री तो मुरैना में 9.4 डिग्री यहाँ पे पारा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही खजुराहो में 9.6 डिग्री, चित्रकूट में 9.7 तो दतिया में पारा 9.9 डिग्री दर्ज किया गया है। और अब बात हमारी खास पेशकश की होगी, आपका शहर आपका माइक। हम उठाएंगे आपकी आवाज, आपकी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाएंगे। ये एक मुहिम है जनता से जुड़ी समस्याओं के लिए। आज इसी कड़ी में हमारी MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।